हेलो दोस्तों, तो एग्जाम डरा रहा आपको करीब से? तो डरिए मत, जुड़िए अपने दोस्त करीम से। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद करीम सर पे। आज दोस्तों हम करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस। इसको कई लोग बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस, मतलब कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट एनालिसिस। तो ये टॉपिक शुरू करेंगे, स्पेशली बीकॉम के लिए बना रहा हूँ। तो जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पेपर में इसमें से उनको 8 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में हमें दो चीजें देखना है। पहले तो हम इसको पहले पूरे चैप्टर को समरी कर लेते हैं, क्या पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या अंतर है, दोनों क्या है, अलग अलग क्यों है ये। दूसरा हम करेंगे सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों जुड़े हुए हैं, उनमें से हम अलग करेंगे, वेरिएबल को अलग करेंगे और फिक्स को अलग करेंगे। इसके लिए हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि कौन सा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, फिर उसको हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करने के मेथड देखेंगे। फिर हम पीवीआर वीसीआर निकालेंगे। उसके बाद से ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट प्लानिंग एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं मैं 95% चांस है क्वेश्चन यही से आएंगे, बाकी 5% इधर से भी आ सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा पढ़ने में दिल नहीं लगता, जैसा कि आप लगता ही नहीं है, अगर नहीं लगता तो कम से कम इतना करेंगे, और अगर 100% सिक्योर होना चाहते हैं तो पूरा करके जाएंगे। मैं भी बोल दूं, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन करा दूंगा, इसलिए आप घर पे क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की बात से, जो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, इन बात को सुनिएगा। पहले कि हम यहाँ पे करेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हाँ जी, एब्जॉर्प्शन को भी ट्रेडिशनल बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ट्रेडिशनल को ही एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तो दोनों एक ही है। अब यहाँ पे मीनिंग दिया है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक फॉर असर्टिंग द टोटल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अंडरलाइन द वर्ड रिलेवेंट कॉस्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है अभी बात करेंगे उसके बारे में। इधर क्या टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, वो भी किसके अकॉर्डिंग, एलोकेशन के अकॉर्डिंग, अपॉर्चनमेंट के अकॉर्डिंग। भले मेरे पे नहीं लगा है लेकिन मेरे को अपॉर्चन करा गया है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है फिक्स कॉस्ट को, आगे पढ़ेंगे अभी फटाफट। कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कंसीडर्ड एज पीरियड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हम प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, मतलब यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही देखेंगे, हम फिक्स कॉस्ट की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हम प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, इसको हम पीरियडिक कॉस्ट मानते हैं, इसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल, दोनों को हम प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, इसलिए प्रोडक्ट के वैल्यूएशन में दोनों कॉस्ट आते हैं, फिक्स भी और वेरिएबल भी। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स में देखेंगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स में आपको ध्यान से रखना है, अगर मैं बात करूं मार्जिनल कॉस्टिंग की तो बस दो ही कॉस्ट आएगी, एक होगा वेरिएबल कॉस्ट, एक होगा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बट अगर मैं ट्रेडिशनल में जाऊंगा तो मैं बहुत सारे हेड होंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारे हेड्स उधर आते हैं ट्रेडिशनल में। मार्जिनल में केवल दो ही हेड आएगा, मॉडर्न टेक्निक में बस दो ही हेड आएगा, एक तो फिक्स और एक वेरिएबल। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हम प्रॉफिट वैल्यू रेशियो निकालते हैं, प्रॉफिट वैल्यू रेशियो से हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं, जबकि दूसरे वाले में जो ट्रेडिशनल वाला है पुराना वाला, उसमें हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट वैल्यू करते हैं, जैसे प्रॉफिट गेट अफेक्टेड, और यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट से बात करेंगे, जब यहाँ पे केवल कंट्रीब्यूशन से बात होती है। कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे वेरिएंस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम करते हैं। दूसरा बात है यहाँ पे हाईलाइट्स क्या है, यहाँ पे हाईलाइट्स है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करेंगे, हमें एक यूनिट बेच के कितना कंट्रीब्यूशन मिला, जब यहाँ पे हम पूछते हैं कि एक यूनिट बेच के कितना प्रॉफिट मिला, ठीक है। और लास्ट कॉस्ट डेटा, और यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंटेड टू आउटलाइन टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट का निकालेंगे, यहाँ पे प्रेजेंटेड इन कन्वेंशनल वे, पुराने तरीके से हम निकालते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस दोनों में, ट्रेडिशनल और मार्जिनल कॉस्टिंग में। शॉर्ट में याद रहेगा, ट्रेडिशनल पुराना है, सब कुछ
अपने में जोड़ता है, चाहे वो किसी ने एलोकेट करा हो, चाहे पोर्शन हुआ हो, चाहे वो फिक्स हो, चाहे वेरिएबल हो। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग वो बोलता है जो रिलेवेंट कॉस्ट है, जो तुम्हारे प्रोडक्ट में लगा हुआ है, जिससे तुम्हारी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रभावित हो रही है, बस उसकी बात करो, बाकी की बात मत करो, बाकी तो देख लेंगे। तो ये अंतर है दोनों में, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। सेग्रीगेशन क्या होता है उसके पहले हम समझेंगे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और सेमी वेरिएबल की क्या होता है, ये क्या है, क्यों है, किससे पूछ के है, ये सारी बातें पहले पता करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपको पता होगा वेरिएबल कॉस्ट आपने पढ़ रखा है पहले से भी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट विच वेरीज, वो कॉस्ट वेरी करता है विद इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा तो ये भी घटेगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो आउटपुट के साथ वेरी करेगा। उत्पादन बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, घटाओगे घटेगा, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि ये कॉस्ट, द कॉस्ट विच रिमेन कंस्टेंट, द कॉस्ट विच रिमेन कंस्टेंट, रिमेन कंस्टेंट at any level of output, at any level of output, किसी भी आउटपुट के लेवल पे आपका वेरिएबल कॉस्ट नहीं, फिक्स कॉस्ट आपका क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो वो चेंज होता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया आपके लिए, देखिएगा यहाँ पे टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट आप देखिए, चाहे 0 यूनिट बन रहा है चाहे 5 यूनिट बन रहा है 10 ही है। जबकि टीबीसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टीबीसी का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। और ध्यान रखना आपने बोला था रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपने पढ़ा था ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, 11th में 12th में जहां भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा था, वो टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि पर यूनिट कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं। और फिक्स कॉस्ट हमेशा इन टोटलिटी सेम रहेगा, इन टोटलिटी सेम रहेगा। लेकिन जब मैं पर यूनिट कॉस्ट की बात करूंगा, पर यूनिट कॉस्ट की बात करूंगा, जैसे जैसे मेरा उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ज्यादा से, जिसको आप बोल सकते हैं एएफसी बोल सकते हैं, एएफसी। ओके, तो ये इकोनॉमिक्स से आपने पढ़ा था, यहाँ भी आपने थोड़ा सा देखा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब बात यह कि सर हम क्या करें, कैसे पहचाने कि सेग्रीगेट करना है कि नहीं करना है, तो मैं बता दूं पहले। चलिए ये अगर ध्यान रखना, यहाँ पे बात करेंगे। पहले आपको चेक करना है कि वेदर इंक्रीज कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। आपको चेक करना है क्या इंक्रीज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। अगर हाँ है तो ठीक है, तो सेग्रीगेशन नहीं करना है। सेग्रीगेशन अलग कब करना है, जब अलग ना हो। जब वो ऑलरेडी वेरिएबल है तो फिर क्या अलग करोगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि चेक वेदर इंक्रीज कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिर भी ऐसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ठीक है। बट यहाँ भी नो हो गया, बट इफ नो, तो अगर नो हो गया यहाँ भी तो दिक्कत है, तब आपको मानना पड़ेगा कि कुछ नहीं है, ये ना वेरिएबल है ना फिक्स्ड है, तो ये है क्या, ये सेमी वेरिएबल है, ठीक है। और सेमी वेरिएबल है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेट तो करना पड़ेगा। अब साथ ही साथ सेमी वेरिएबल किसे कहते हैं, सेमी वेरिएबल का मतलब ये है, सेमी वेरिएबल का मतलब ये है कि ये आपका नाइदर फिक्स नॉर वेरिएबल, मतलब वो कॉस्ट जिसमें कुछ कंपोनेंट क्या हो, फिक्स हो, और कुछ कंपोनेंट क्या हो, वेरिएबल भी हो, ठीक है। और एक ही में मिला हुआ हो, तो इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। अगर जब एक ही में मिला हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, इनके बीच में एक दीवार डालनी पड़ेगी कि नहीं आप ऐसे नहीं मिल सकते, हमको मिलने नहीं देंगे। तो ये आपको इधर फिक्स करना पड़ेगा, इधर आपको वेरिएबल करना पड़ेगा। ओके, तो सेमी वेरिएबल को सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब सवाल दरअसल सेग्रीगेट करने का क्या, पहली बात तो ये है कि सेग्रीगेशन करने के मेथड क्या है। सेग्रीगेशन कर, हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सेग्रीगेशन करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा सेम वेरिएबल है या नहीं है। उसके लिए पहले पूछना है क्या वेरिएबल है, अगर हाँ तो ओके, अगर वेरिएबल है तो पूछना है क्या ये सेमी फिक्स्ड है, अगर हाँ तो ओके। लेकिन अगर ना ना वेरिएबल है ना फिक्स्ड है, तो जाहिर सी बात है सेमी वेरिएबल है। अगर सेमी वेरिएबल है तो आपको उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा इन एनी केस, तो ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 में देखेंगे सेग्रीगेट कैसे करना है, मेथड ऑफ सेग्रीगेशन और लीनियर मेथड यहाँ पे पहला, और दूसरा आपका कॉस्ट एंड वैल्यूम रिलेटेड मेथड। दोनों आसान है, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी। तो दोनों को करने के लिए मैं दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिख सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट और यहाँ पे लिखता हूँ टोटल कॉस्ट। मान लीजिए यूनिट मेरे पास एग्जाम्पल क्या ले लूँ, 800 ले लेता हूँ, या जितना लेना आप ले लीजिए, 800 ये है। और टोटल कॉस्ट मेरा आ रहा है यहाँ पे मान लीजिए 14,600, ठीक है। और फिर मैं यूनिट लेता हूँ 1200, और टोटल कॉस्ट मेरा आ रहा है यहाँ पे कितना, 19,400। अब यहाँ पे बोल रहा है सेग्रीगेट करो, सेग्रीगेट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, सेग्रीगेट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि हमें पता करना है क्या ये वेरिएबल है। तो आप डिवाइड करें 14,600 को 800 से और 19,400 को 1200 से। तो इसमें आप देखेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट बराबर नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो इसका पर यूनिट कॉस्ट 14,600 डिवाइड बाई 800 आप करेंगे तो ये आपका आ रहा है पर यूनिट कॉस्ट 18.25। इसका पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है 18.25, जबकि दूसरे का आ रहा है 19,400 डिवाइड करेंगे कितने से, 1200 से, तो ये आ रहा है 16.16। तो जाहिर सी बात है ये पर यूनिट कॉस्ट बराबर नहीं है, तो जाहिर सी वेरिएबल तो नहीं है और फिक्स भी नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे ही है 14,600 19,400 और फिक्स होता तो बराबर ही रहता। तो एक तो बात क्लियर हो गई, ना ये वेरिएबल है ना ये फिक्स है, तो ये है क्या, ये है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इसको हम सेग्रीगेट करेंगे। तो सेग्रीगेट करने के लिए मैं दोनों मेथड समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। पहला है मेरा लीनियर इक्वेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन मेथड में कुछ नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, उसी को यूज करेंगे। लीनियर इक्वेशन मेथड में आपको ये देखना बस इतना ही है, आपको यही देखना है कि भैया बस आपको करना है लेट वेरिएबल कॉस्ट बी एक्स, वेरिएबल कॉस्ट बी एक्स एंड फिक्स कॉस्ट बी वाई। आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, वो आपकी पसंद है। तो वेरिएबल कॉस्ट बी एक्स तो पहले में, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है आउटपुट के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 800x प्लस वाई इज इक्वल टू 14,600 और यहाँ पे क्या करूंगा 1200x प्लस वाई इज इक्वल टू 19,400। सर वाई एक ही क्यों लिखा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा उतना ही रहेगा जितना है, वेरी करता है वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए मैंने कहा। आपके दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका वाई से वाई कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 400 x इज इक्वल टू 14,600 माइनस आप करेंगे इसमें से 19,400 तो आपका 4800 आएगा, 4800 ये भी माइनस का, तो आप माइनस माइनस कट करेंगे तो x कितना आ गया 12 पर यूनिट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 12। अब इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कहीं आप रख दीजिए। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में 800x प्लस वाई इज इक्वल टू 14,600। अब यहाँ पे 800 इंटू 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 14,600, तो यहाँ पे 9600 आएगा और 9600 के बाद से प्लस वाई इज इक्वल टू 14,600 और इसके बाद से आप सिंपल करेंगे वाई इज इक्वल टू 14,600 माइनस 9600 इज इक्वल टू 5000 आपका आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो ये आपका था लीनियर इक्वेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन मेथड। तो ये आप कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट है तो ले लीजिए, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अब मैं दूसरे मेथड इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो मैं इसको मिटाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं दूसरे मेथड इस क्वेश्चन को करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉस्ट वैल्यूम वाला
मेथड यूज करूंगा कि कितना कॉस्ट बनाया और कितने वैल्यू मैंने बनाए। तो मैं बस यहाँ से हटा रहा हूँ, बाकी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे दूसरे मेथड से क्वेश्चन को करके दिखा रहा है आपको। तो दोनों मेथड से आप कोई मेथड आएगा आपका आंसर सेम आएगा, ये गारंटी है। जो दूसरा मेथड है कॉस्ट वैल्यू मेथड, वो थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें लेट नहीं करना होता, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिएगा दूसरा मेथड कैसे करना है, और आपको जो मेथड अच्छा लगे वाट एवर, पहला अच्छा लगे दूसरा अच्छा लगे, आप दोनों में से कोई मेथड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक मेथड लगा सकते हैं, कोई कर सकते हैं जो आपको पसंद पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा मेथड थोड़ा सा इजी है कंपेरेटिवली इससे, ऐसे इजी तो ये भी है, 9th क्लास का अगर मैथ आपको नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है आप ऐसा। लेकिन हाँ, अगर आप इससे भी आसान चाहते हैं तो ये रहा आपका, देखेगा मेथड नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। पहला करना आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट, तो डेल्टा कॉस्ट डिवाइड बाई डेल्टा यूनिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, अब कॉस्ट का डेल्टा कैसे निकालेंगे, 19,400 माइनस 14,600 डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1200 माइनस 800, तो आप देखें कितना आ गया, 19,400 माइनस 14,600 4800 डिवाइड बाई 12, सॉरी ओके, डिवाइड बाई 400, तो ये आपका आ जाएगा 12 रुपीज पर यूनिट। तो ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट। और जब वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो फिर वही बात है, दोबारा आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ये वाला ऐसा सब फिर से फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आपका सेग्रीगेशन करने का मेथड, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मैसेज में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी एक और क्वेश्चन है आपके बुक का क्वेश्चन है, अगर आप बुक फॉलो करते हैं ड्यू का रिकमेंडेड ड्यू रूल्स का, वो क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं और मैं करा भी देता हूँ, दोनों में से कोई एक। तो देखा यहाँ पे लिखा है following are the maintenance cost for 6 months with corresponding machine hours। तो मंथ दिया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और यहाँ पे मशीन आवर्स दिया 10,000 आवर्स, 11,000 आवर्स, 8500, 12,000, 9,000, 9500, और इधर दिया 1500, 1600, 13,500, 1700, ये कॉस्ट है आपका। तो देखिए किसी 2 महीना को पकड़ लीजिए, किसी को 2 को पकड़ लीजिए, आपको पूरे महीने का नहीं पकड़ना है, किसी 2 को पकड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जहां से मन करे, मैं फर्स्ट 2 पकड़ लेता हूँ, ज्यादा टेंशन के लिए। तो मैं क्या लूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डेल्टा कॉस्ट डिवाइड बाई डेल्टा यूनिट, डेल्टा यूनिट। तो डेल्टा कॉस्ट कितने का बताइए, डेल्टा कॉस्ट आपको सिंपल है, आप देखिए 1600 माइनस 1500, जब 1600 माइनस 1500, 1600 कितने में बनाया था हमने 11,000, और इसके लिए कितना बनाया हमने 10,000, तो आपका यह आ जाएगा, ये आपका आएगा 100 डिवाइड बाई 1000, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज 0.10 पर यूनिट, मतलब 10 पैसे पर यूनिट, 10 पैसे पर यूनिट, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका ये हो गया 10 पैसे पर यूनिट। अब सवाल ये उठता है कि सर अब फिक्स कैसे निकालें, वैसे ही जैसे आपको निकालना था, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए आप यहाँ पे देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप किसी पे ले लीजिए, चलिए मैं 1500 पे लेता हूँ, 1500 के वाले पे मेरा टोटल था ये, वहां पे मेरा टीबीसी कितना होगा 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट इंटू 0.10, ये मेरा टीबीसी आएगा। तो बचा क्या मेरा टीएफसी, तो अगर इसी को मैं फॉलो करता हूं तो सिंपल आएगा 10,000 इंटू 0.1, ये आपका 1,000 आ जाएगा, 1,000 प्लस टीएफसी इज इक्वल टू 1500। अब समझ में आएगा अब क्या करना है मुझे, अब कुछ नहीं करना, सिंपल करना है, 1500 माइनस 1000 इज इक्वल टू टीएफसी, तो फिक्स कॉस्ट आपका आ जाएगा इस तरह से 500। तो ये आपका था
क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेग्रीगेट करना है। आपके बुक में भी एक ही क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है नहीं आ सकता है। देखिए पेपर में आ नहीं आएगा तो बजट वाले चैप्टर में भी घुसा सकते हैं। तो मेरा अपना सलाह है कि आप जरूर करके जाएंगे इसे, और बहुत ईजी है, आपने देख लिया कितना आसान है। तो चलिए हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा इसी सिलसिले में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पढ़ते वक्त आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट की सोच भी आपके साथ होनी चाहिए। सबसे पहली बात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे मैंने सिंपल एक बात लिखी है, सिंपल सा, पीवीआर शोज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सेलिंग प्राइस। हाँ जी, सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ये दिखाता है पीवीआर। पीवीआर का बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने 2 लिखा है, बाकी भी बहुत सारे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। पीवीआर इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट होगा तो नीचे भी पर यूनिट लगा देना, कंट्रीब्यूशन टोटल होगा तो नीचे भी टोटल रहेगा। तो ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये भी होता है, चेंज इन डेल्टा प्रॉफिट अपन में डेल्टा सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स अपन में 100। तो ये भी पूछ सकते हैं, रेयरली पूछते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लीजिएगा, ये पीवीआर फार्मूला है। विषय का मतलब क्या है? विषय शोज द परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट का कितना परसेंटेज दिखाता है विषय। विषय का फार्मूला वही है, वेरिएबल कॉस्ट अपन में सेल्स इनटू 100। बट ऊपर था यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, अंतर यही है। अगर ये भी पर यूनिट है तो नीचे पर यूनिट रहेगा, ये टोटल है तो नीचे टोटल रहेगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखना है, लिख लेना, जब आप पीवीआर और वीसीआर दोनों को जोड़ोगे तो ये हमेशा क्या आएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं, तो मैं ये आराम से बोलूंगा 100 माइनस पीवीआर इज इक्वल टू वीसीआर, और 100 माइनस वीसीआर इज इक्वल टू पीवीआर। तो ये ध्यान रखना, पीवीआर और वीसीआर जब दोनों मूवी देखते हैं ना तो मूवी देखने का मजा करता आता है 100%। ठीक है, एक बार पीवीआर में देखो, फिर वीसीआर में देखो, फिर मूवी पूरी समझ में आ रही है। वो पीवीआर में हल्ला होता है, सीटी मारते हो तो फिर मूवी समझ में आती नहीं है। तो घर पे आगे वीसीआर में देखो तो मूवी समझ में आएगी, तो मजे भी आएंगे और 100% एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपको। तो पीवीआर प्लस वीसीआर इक्वल टू 100%, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैंने बनाया है, देखेंगे क्या है। ये बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज ₹70 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस 70 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹6। फाइंड आउट पीवीआर एंड वीसीआर, आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट इफ यूनिट सोल्ड इज 10,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 90,000। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करता हूं मैं, देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे फॉर्मेट, आप बना लेंगे। तो फॉर्मेट जब आप बनाएंगे तो सीधा बनेगा, सीधा नहीं बनना है, ओके कोई बात नहीं, हम नीचे ट्राई कर लेते हैं, बिटाऊंगा नहीं। तो फॉर्मेट आप बनाएंगे, फॉर्मेट नहीं में तो कोई दिक्कत, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? 20 रुपए। माइनस करेंगे आप इसमें से, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये फॉर्मेट याद रखिएगा, बहुत काम का है। 6 रुपए। तो जैसे सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि दोनों पर यूनिट था तो ये भी पर यूनिट रहेगा। ये कितना आ गया? 14 रुपीज। ठीक है, ये आपका आया कंट्रीब्यूशन। अब पीवीआर का फॉर्मूला आपको याद है? पीवीआर का फॉर्मूला क्या था? पीवीआर का फॉर्मूला था पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो अगर इसी फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। तो आपका पीवीआर आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये 70% आएगा। तो आपका पीवीआर आएगा कितना? 70%। अब वीसीआर के लिए अगर 2 फॉर्मूले थे, या तो आप वो कर लीजिए या तो दूसरा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वीसीआर के लिए। 100 माइनस पीवीआर इज इक्वल टू वीसीआर।
तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30%, ये मेरा VCR आ जाएगा। तो जो बेसिक क्वेश्चन थे PVR VCR निकालना है वो हो गया। अब दूसरा इन्होंने एक और बात पूछी इसमें कि अगर 10 यूनिट होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा। अब फीस कॉस्ट मेरा 90 का है, ध्यान रखना ये भी, क्योंकि अब यहाँ पे कंसेप्ट पर 14 आया था, आपको कुछ नहीं करना, आपको आगे कंटिन्यू कर लेना है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे पर यूनिट को टोटल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखोगे टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन 10,000 यूनिट इंटू 14, तो 10,000 इंटू 14 करेंगे तो आपका आएगा 1,40,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1,40,000 और टोटल कंट्रीब्यूशन में जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये आपका आ जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट करने के बाद से कितना था 90,000। तो ये माइनस करेंगे आप, और जैसे ही माइनस करेंगे तो आगे आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आपका आएगा 50,000। तो इस तरह से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ओके, तो जब कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, जब कंट्रीब्यूशन बराबर हो फिक्स कॉस्ट तो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये। तो मैंने ये लिखा है द पॉइंट्स वेयर नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड रिजल्ट्स इन नो प्रॉफिट और नो लॉस। आपने उतना यूनिट बेचा है जहां पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, और कवर भी हो रहा है तो डिजायर्ड प्रॉफिट। अभी आप पढ़ेंगे आगे, ये मैंने अपने तरफ से जोड़ा है, ऐसा कोई बुक में को मिलेगा नहीं, लेकिन कंसेप्ट कवर करना जरूरी है, क्योंकि जो वो बोलते हैं ना डिजायर्ड प्रॉफिट इतनी फिर निकालो ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिर डिजायर्ड प्रॉफिट भी एक तरह से फिक्स कॉस्ट के नीचे में आ जाता है, क्योंकि मेरे को वो कवर करनी है तो उसको मैं जोड़ूंगा। ओके, तो ये देखते हुए मेरा कुछ फार्मूला यहाँ पे आपको मिलेगा जो मैंने बनाया है, और ये नॉर्मल फार्मूला है जो आपको बुक में मिलेगा शायद। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बहुत सिंपल है, लॉजिक समझेंगे तो। मान लीजिए मेरा फिक्स कॉस्ट है 10,000, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ऐसे, और मुझे 1 यूनिट से 10 रुपये कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो कितना यूनिट बेचूँ मेरा रिकवर हो जाए। तो सिंपल बात है, 10 रुपये से डिवाइड कर दीजिए, 1000 यूनिट बेचूंगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। तो 1000 यूनिट बेचूंगा तो फिर रिकवर होता है। इधर लिखा है ना कि जहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो। जहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि अगर 10,000 मेरा फिक्स कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन 10 रुपये का है, तो कितने यूनिट में 10,000 आ जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 10,000 मेरा ये फिक्स कॉस्ट है, अगर ऐसे करता हूँ, चलो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा 10,000, और इधर कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा 10 रुपये पर यूनिट। कितना यूनिट बेचूं, तो x यूनिट मान लेता हूं मैं। तो सिंपल क्या हो गया, 10,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू x। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। ये यूनिट में आएगा अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगा तो। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे कर दूं कि फिक्स कॉस्ट को मैं डिवाइड करूं PVR परसेंटेज से, प्रॉफिट वैल्यू रेशियो, जो अपने अभी अभी करा है, तो उससे अगर मैं डिवाइड करूं तो किस में आएगा, मेरा आ जाएगा पैसे में, रुपए में आ जाएगा। सर रुपए में लाने का और तरीका है, अगर यूनिट आ गया तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अगर इसमें आ गया तो इसको डिवाइड करके ला सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, आपको जो रास्ते अच्छा लगे वो निकालिए। तो डायरेक्ट फार्मूला से 2 रास्ते हैं। उसके बाद से जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ये वाला, उसकी बात कर दिया मैं, डिजायर्ड प्रॉफिट। जब डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हो तो हम क्या करेंगे, ये लिखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट विद डिजायर्ड प्रॉफिट। तो डिजायर्ड प्रॉफिट के साथ ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, तो बहुत सिंपल है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। मैंने बोला ना कि आप डिजायर्ड प्रॉफिट को फिक्स कॉस्ट मान लीजिए, जो मुझे रिकवर करना है वो ऊपर रख लीजिए, और डिवाइड कैसे करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो मेरा यूनिट में आ जाएगा। अगर मुझे यूनिट में नहीं लाना है तो क्या पैसे में लाना है, तो सिंपल वही, जो मुझे रिकवर करना है, क्या रिकवर करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, इनको रिकवर करना है। डिवाइड कैसे करना है, PVR परसेंटेज से। ये किस में आ जाएगा, पैसे में आ जाएगा। तो बस इतना ही कंसेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट का, कि जो मुझे रिकवर करना है उसको मैं हमेशा न्यूमरेटर में रखूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, तो मेरा यूनिट में आएगा। और PVR परसेंटेज से कर दूंगा तो मेरा किस में आ जाएगा, मेरा आ जाएगा सिंपल पैसे में, रुपए में, सेल में। तो ये सारी बातें हैं, और इसके बाद से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने, वो आपको साथ में करना है मेरे साथ साथ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 22 यूनिट्स ऑफ DCC प्राइवेट लिमिटेड इज एज फॉलोज। तो 22 यूनिट्स है और डिटेल दे रखा है कॉस्ट कैसे।
तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा ताकि हमारा जगह कम ना पड़े, तो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं इधर चला जाऊंगा, इधर जगह ज्यादा है। तो सबसे पहली बात है कि मेरे को निकालना क्या है, क्वेश्चन बढ़िया यहाँ पे दिया है, रॉ मटेरियल 100 का है, पर यूनिट है सारा, ध्यान रखना ऊपर लिखा है मैंने कि पर यूनिट ये कॉस्ट है। रॉ मटेरियल 100 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तीनों मिलकर वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये आपका दे रखा है, ओवरहेड्स स्पेलिंग गलत है तो ओवरहेड्स को आप सही कर लेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स 60, और टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गया 300 जोड़ के, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 350 आया, तो प्रॉफिट पॉइंट कितना हो गया, 50 आ गया। पूछा क्या है, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू गेट ब्रेक इवन पॉइंट, ऑल्सो कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। तो देखिए दो तरीके हमारे पास, जैसे मैंने बोला था, पहले तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालूंगा, बट उसके हुए कैसे कंट्रीब्यूशन। तो मैं अब सिंपल कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 350, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 350 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, देखिए 80 20 100 140 और ये 100, ये भी मटेरियल भी, तो ये टोटल मिला के कितने हो रहे हैं 240। तो 240 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरा 110 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, तो याद हो गया तो बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, कंट्रीब्यूशन को नीचे रखना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे आपका फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन सर दिक्कत है, इसमें तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया ही नहीं है, दिया है लेकिन पर यूनिट दिया है, तो पर यूनिट से हम टोटल निकाल लेंगे। कैसे, देखिए बहुत सिंपल है, पर यूनिट कितना दिया है 60 रुपए, कितना यूनिट बना रहे हैं हम इस समय, एक्टिविटी कितना है 22,000 यूनिट का, तो देखिए कितना ही बनाओ यही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है। तो डिवाइड कैसे करना है 110 से, तो अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे आगे तो आपको दिखाई देगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेना होगा तो आगे करेंगे तो आपको देखेंगे 22,000 को मैं जब 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 22,000 इंटू 60, तो यह आ रहा है मेरा 13,20,000। तो यहां पे आ गया मेरा 13,20,000। तो 13,20,000 और डिवाइड किसे करना है मेरे को 110 से, तो ये आएगा डिवाइड 110 इज इक्वल टू 12,000 यूनिट्स, मतलब 12,000 यूनिट्स बेच के मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने बोला कि रुपए में निकालो, तो देखिए रुपए में निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सिंपल करता हूं 12,000 यूनिट्स इंटू ₹350, कितना आ जाएगा 12,000 इंटू 350 पर यूनिट, ये आ जाएगा 42 लाख, ये आ जाएगा 42 लाख रुपए में। अगर मुझे ऐसे नहीं भी करना है तो मैं फॉर्मूले से निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे पीवीआर निकालना पड़ेगा। पीवीआर फॉर्मूला कौन से बताइए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। कंट्रीब्यूशन पॉइंट कितना था 110, सेलिंग प्राइस कितना था 350 इंटू 100, तो आप करेंगे 110 डिवाइड बाय 350 इंटू 100, 31.428 आ रहा है, 31.42857 कुछ ऐसा करके आ रहा है, राउंड अप कर लेना। तो फिर हमारा आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा मेरा 13,20,000, फॉर्मूला आपको याद होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर परसेंटेज, डिवाइड करेंगे आप 31.423% में कर रहा हूँ राउंड अप करके, तो ये आपका आएगा 13,20,000 डिवाइड बाय 31.423%, 42 लाख, हाँ जी ये आ रहा है 42,00744। तो ये राउंड अप करने से आया है, अगर आप इसको पूरा करेंगे तो एग्जैक्ट 42 लाख आएगा। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी में डिजायर्ड प्रॉफिट इज 22 लाख, कैलकुलेट रिवाइज बीईपी। डिजायर्ड प्रॉफिट इज 22 लाख, तो देखिए अगर डिजायर्ड प्रॉफिट 22 लाख है तो फिर वही बात है, आपको बीईपी निकालना है। तो चूंकि राउंड अप करने में अमाउंट थोड़ा सा फ्रैक्शन में जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल कर रहा हूं। दूसरा, इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज 22 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट इज 22 लाख, देन व्हाट विल बी द बीईपी। तो बहुत सिंपल है, बीईपी को क्या करना आपको, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 13,20,000 हमने निकाला था, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 22 लाख, और इसको आप 110 से डिवाइड करेंगे तो 13,20,000 प्लस 22 लाख, यह आएगा 35,20,000, 35,20,000 डिवाइड करिए 110 से, तो डिवाइड करेंगे आप इसको 110 से, 35,20,000 को 110 से डिवाइड करें, ये आपका आ जाएगा 32,000। 32,000 यूनिट सोल्ड करके आपको ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। अगर जो रुपये में निकालना तो सिंपल है, 32,000 को 350 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इंटू 350, तो आपका आ जाएगा ये 1,12,00,000, तो ये आपका आ जाएगा 112 लाख आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, तो ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रेक इवन पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में। ओके, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना करेंगे, बाकी जो बचा हुआ स्लाइड से मैं बनाऊंगा, और आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर बताएंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स बना के आपकी हेल्प करता रहूँ। थैंक यू, टेक केयर, और बहुत सावधानी से रहिएगा, जैसा कि कंडीशन आपको पता ही है, इसलिए घर में रहें, घर में रह के अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाय बाय।